भगवत गीता साक्षात भगवान की वाणी है। यह अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में हुआ दैवी दूसरा नंबर लिखिए आज। ये संवाद और क्वेश्चन है दूसरा नंबर, कुरुक्षेत्र NaCl के जलीय विलयन के जीवन के सभी महत्वपूर्ण NaCl के जलीय विलयन जैसे हम के भगवान कौन है, NaCl के जलीय विलयन के क्या वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया लिखें। जीवन है, हम कैसे वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया सुखी रह लिखें। हम कैसे भगवत धाम को जा सकते। अभिक्रिया लिखें। कोई पूछ सकता है कि कुरुक्षेत्र में हुए महान युद्ध जिसके दौरान भगवत गीता कही गई, उसका कारण क्या था। 5000 वर्ष पहले विचित्र वीर्य नामक एक महान राजा का देहांत हो गया, क्योंकि उसका बड़ा पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से अंधा होने के कारण राज्यभार संभालने में असमर्थ था। अतः उसके छोटे भाई पांडु ने राज्य सिंहासन संभाला। पांडु की मृत्यु के बाद उसके 5 पुत्र, जो पांडवों के नाम से विख्यात थे, जो नियमानुसार राज्य के उत्तराधिकारी बने, लेकिन पांडव ही बालक ही थे। अतः धृतराष्ट्र ने स्वयं राज्यभार संभाला। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जो कौरवों के नाम से जाने जाते थे। एक क्यों मैंने कहा होता है जी, बड़े होकर राज्य संभालने लायक हुए तो वे संपूर्ण एकवास ना, नहीं लेना चाहते थे। एकवास मैंने कहा होता है, उनका नियम जलीय विलयन को एकवास बोले। वे राज्य को अपने चचेरे भाइयों के साथ बांटना चाहते थे, और इस प्रकार राज्य को पांडवों और कौरवों के बीच बांट दिया गया। लेकिन कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन अपने भाग से संतुष्ट न था। वो संपूर्ण राज्य को स्वयं ही भोग चलिए क्वेश्चन कैसे बताइए। उसने पांडवों को मारने जो एनोड है कैथोड पर जमा होता है, तो धनायन या ऋणायन जमा होता है कि परमाणु जमा होता है। संपूर्ण राज्य को हड़प लिया, धनायन ऋणायन जमा होता है, राज्य से निष्कासित कर परमाणु जमा होता है। पांडवों ने फिर 5 दुर्योधन ने उत्तर दिया, 5 गांव तो दूर, वो सुई की नोक के बराबर। हम तो परमाणु पढ़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जमीन के इस झगड़े को शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक तरीके से सुलझाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने यह प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए पांडवों के प्रति युद्ध की घोषणा। देखिए समझिए, NaCl के जलीय विलयन में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें NaCl भी टूटता है, क्योंकि NaCl मिला हुआ है, और जल भी अपघटित होता है। तो जल आपका अपघटित होता है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। देखिए H2 अलग हो जाता है, OH अलग होता है, क्योंकि देखिए जब भी जल टूटता है ना, H2 होता है, इस तरह से बनता है H प्लस और प्लस OH बनता है इस तरह से, ठीक ना। लेकिन यदि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, जैसे H2 जब भी टूटता है ना, तो बनता है H प्लस और OH। लेकिन हाइड्रोजन को यदि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, H में। लेकिन कभी भी हाइड्रोजन सिंगल फॉर्म में अणु के फॉर्म में होता है, तो H2 के फॉर्म में रहेगा ना। तो देखिए वही होता है H2, लेकिन देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है आपका, 2 गो। इधर हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर, समझिएगा यहाँ पर 2 गो, 1 गो, 3 हो गए ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हाफ कर देते हैं, ठीक ना। इसका मतलब है कि 1 गो, क्योंकि H2 का मतलब 2 गो, 1/2 का मतलब आधा, यानी कि 1 गो ना। 1 गो 1 गो कै हो गया, बैलेंस हो गया। ये वाला ऑक्सीजन, इधर भी 1 ऑक्सीजन। क्लोरीन देखिए क्या करता है कि क्लोरीन जाता है आपका एनोड पर, एनोड पर जा करके एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके Cl के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन Cl के फॉर्म में क्लोरीन नहीं होता है ना। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन सब हमेशा अणु के फॉर्म में होता है। इधर Cl2 के फॉर्म में होगा, लेकिन यहाँ देखिए Cl ना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कई गो क्लोरीन है, 1 गो तो एक ही होते आ गया ना। तो ये कहाँ पर जाके क्लोरीन जमा होगा, एनोड पर। ये पूरा अभिक्रिया देखिए लिखते हैं, तो ई वाला ई से ई वाला ई काट देते, ठीक ना। तो NaCl
नैव ठीक, सन्ति पाप प्लस H2 ई पार्टी देखिए CL है, यहाँ भी है CL, यदि कोई भगवत गीता को कैंसिल हो गया ना। गंभीरता के साथ ई पार्टी देखिए कौन सी बचा हुआ है, Na प्लस OH माइनस 1/2 H2 और प्लस, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाला मेन बात है कि जब हम लोग NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं मलम नाशनम तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पर जमा होता है और क्लोरीन को गैस, स्वच्छ कर सकता है। यानी कि इसमें हाइड्रोजन आपका धनायन के काम करता है, क्लोरीन। एक बार भी स्नान कर ले और जबकि इसके जस्ट पीछे वाला में पढ़ाए थे कि द्रवित सोडियम क्लोराइड में हम लोग जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पर कौन जमा होता था, अन्य शास्त्र विस्तरे सोडियम। ठीक, अब देखिए इस विलयन में सोडियम भी है और हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन है H प्लस के रूप में और सोडियम है Na प्लस के रूप में। पढ़ने की तो कैथोड पर हाइड्रोजन ही क्यों जमा होते हैं, सोडियम का नहीं जमा होता है? ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण क्योंकि हाइड्रोजन हल्का परमाणु है और जो हल्का परमाणु होगा वो तेजी से गमन करेगा ना। व्यस्त हैं। तो इस विलयन में हाइड्रोजन भी प्लस में है और वो सोडियम भी प्लस में है, तो दो गो धनायन है, दोनों में से ज्यादा हल्का कौन है? तभी इसी कारण से हाइड्रोजन जाकर के आपका कैथोड पर किससे पहले वैदिक ग्रंथों का सार है। सोडियम से। और ऋणायन तो एकरा में देखिए ऋणायन एगो OH है और ऋणायन एगो स्वम Cl है। ऋणायन तो देखिए इसमें OH है, दो गो परमाणु है और क्लोरीन एक ही परमाणु, तो ज्यादा हल्का कौन पड़ेगा? क्लोरीन। तो क्लोरीन जाके एकरा पर जमा हो जाता है, ठीक ना। अतएव उस जब दो गो ऋणायन हो दो गो धनायन हो किसी विलयन में पान कर तो वह पहले जाके जमा होता है जिस जो हल्का होता है वो पहले जाके उस पर जमा हो जाता है। तो अभिक्रिया लिख लिए हैं वे, गीता नहीं लिखे हैं? तो लिख लीजिए अभिक्रिया पूरा। भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय की तुलना और ग्वाल बाल के रूप हाँ, जो लिखना है उसको छोड़ के अब फालतू वाला तो ध्यान दो, अर्जुन बछड़े के समान है। खाली डिस्टर्बिंग वाला पूछेगा। विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा लिखिए अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र अतः केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो। NaCl के जलीय विलयन में एको देवो देवकी पुत्र एव, अतः NaCl के जलीय विलयन में एको मंत्रस्य तस्य नाम, NaCl के जलीय विलयन में एक मंत्र विद्युत धारा प्रवाहित करने पर के नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, विद्युत धारा प्रवाहित हरे करने पर राम राम हरे हरे, कर्मा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और केवल एक कैथोड पर भगवान हाइड्रोजन गैस तथा एनोड पर क्लोरीन गैस जमा होता है। निरीक्षण। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की एनोड पर क्लोरीन गैस जमा मेरे तथा होता है। पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा से एनोड पर क्लोरीन गैस जमा होता है, राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास इसलिए NaCl के जलीय विलयन से सोडियम धातु का निष्कर्षण नहीं किया जा सकता है। को देखें, जिसे इसलिए शिष्य द्रुपद NaCl के कौशल से व्यवस्थित किया है। इसलिए NaCl के जलीय विलयन से युद्ध करने सोडियम धातु का निष्कर्षण नहीं किया जा सकता। विराट तथा द्रुपद सोडियम धातु का निष्कर्षण नहीं किया जा सकता है। काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य सोडियम धातु का निष्कर्षण नहीं किया जा सकता है। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा, यानी कि इससे हम लोग चाह कर के भी सोडियम धातु, सभी महारथी क्योंकि सोडियम से पहले कौन जाके जमा होता है? आपकी सूचना हाइड्रोजन जमा हो जाता है, अपनी ठीक ना। नायकों के विषय इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन में आता है एग्जाम में कि NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या NaCl का वैद्युत अपघटन करने पर
कैथोड पर कौन जमा होता है? ऑप्शन में रहेगा सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके विचार का ऑप्शन में रहेगा। तो देख लीजिएगा कि कौन आपको जमा हो रहा है। तो कौन जमा हो रहा है कैथोड पर? हाइड्रोजन। क्लोरीन का जमा हो रहा है। अच्छा ये बताइए, तो इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि भीम द्वारा भली भांति संरक्षित ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? अतः सैन्य व्यूह में अपने अपने साफ पितामह को क्लोरीन का ना, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को। इलेक्ट्रॉन कौन त्यागने काम कर रहा है? इसका ना ऑक्सीकरण हो रहा है, और इसका कुछ हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। घुमा के पूछेगा, उलझ जाइएगा, इसलिए डिफिनेशन याद रखिए। तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। चलिए और भी है, हम डायरेक्ट आओ सबके लिखा देते हैं, जो मतलब पूछता है एग्जाम में। तो आपका विक्रिया लिखाना संभव नहीं है, थोड़ा कृष्ण तथा अर्जुन ने लिखिए। तब तीसरा नंबर शंख बजाए। लिखिए, NaCl के अति तनुजलीय विलयन का, तथा अति भौजी एवं अति NaCl के अति तनुजलीय विलयन का, कर शंख बजाया। NaCl के अति तनुजलीय विलयन का राजा युधिष्ठिर वैद्युत अपघटन करने पर, नामक शंख बजाया तथा नकुल और वैद्युत अपघटन करने पर, मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर वैद्युत अपघटन करने पर का शिखंडी धृष्टद्युम्न हाइड्रोजन कैथोड पर तथा ऑक्सीजन एनोड पर जमा होता है। महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख हाइड्रोजन कैथोड पर तथा ऑक्सीजन एनोड पर जमा होता है। शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्र एनोड पर जमा होता है। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ इसको नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक ना? अर्जुन समझिए कि नोट है, सब एग्जाम में आता है क्वेश्चन के तौर पर। के लिए उद्यत हुआ। हाँ, हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को ऑक्सीजन एनोड पर जमा होता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। O2 लिखेंगे, हे अच्छे, क्योंकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन ये सब कभी भी अणु रूप में रहता है, परमाणु के रूप में जिससे मैं यहाँ ऊपर नहीं रहता। तो कभी भी आपको जीवन में हाइड्रोजन लिखने के लिए मिले तो हमेशा H2 लिखिएगा, ऑक्सीजन लिखने के लिए मिले। मुझे संघर्ष लेकिन यदि यह कहा जाए कि हाइड्रोजन परमाणु या ऑक्सीजन, जो यहाँ तब जाके केवल H लिखिएगा या केवल O लिखिएगा। लेकिन केवल हाइड्रोजन कहा जाए या केवल ऑक्सीजन कहा जाए या केवल क्लोरीन या केवल नाइट्रोजन, तो सब कभी भी परमाणु के रूप में, जाने पर क्योंकि वो सबके अपने ही परमाणुओं के साथ जुड़ने की कैपेसिटी होती है, सह से एक बंधन बनाने की। खड़ा कर तो जब भी पाया जाता है तब भी द्रोण अणु के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक ना? राजाओं के सामने लेकिन परमाणु के फॉर्म में हम लोग कहेंगे तब भी लिखिएगा। यहाँ पर एकत्र सारे कुरु तो चलिए चौथा नंबर लिखिए। पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य हाँ, नोट ही समझ लीजिए, सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एग्जाम में। गुरुओं लिखिए NaOH पौत्रों NaOH और के जलीय विलयन का, जब कुंती पुत्र अर्जुन NaOH के जलीय विलयन का, को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो NaOH के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर, हे कृष्ण, इस वैद्युत अपघटन करने पर, वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष अपघटन करने पर मेरे H2 कैथोड पर तथा O2 एनोड पर जमा होता है। रहा है। मेरा सारा H2 कैथोड पर तथा O2 शरीर खड़े हो, एनोड पर जमा होता मेरा है। गांडी धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ। H2 कैथोड पर तथा O2 मुझे तो केवल अमंगल एनोड पर जमा होता है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों अगला नोट लिखिए। न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख जलीय विलयन बोले हैं, खाली ऐसे बोलेंगे ना कि NaOH के द्रवित अवस्था में, अथवा इस द्रवित अवस्था में लाभ तब जाके सोडियम जाके जमा होगा आपका कैथोड पर, हाइड्रोजन जाके जमा होगा भूमि में खड़े हैं। एनोड पर। सुदन, जब गुरुजन, और इसमें जल टूटता है। पितामह, मामा, ससुर, पौत्र अब क्रिया हम नहीं दर्शा रहे, इसलिए तथा अन्य सारे जब क्रिया दर्शाएंगे तब स्पष्ट होगा। हम आपको केवल क्या बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, पक्ष खड़े हैं। नहीं तो डिटेल में पढ़ाना शुरू करेंगे तो फिर वही बात लंबा समय लगेगा। न मार डालें।
और समय बहुत कम है, के पालक मैं इन इसलिए हम खाली क्या कर रहे हैं कि मेन पॉइंट पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मुझे तीनों लोग इम्पोर्टेंट है। कहते हों, इस पृथ्वी क्योंकि लॉकडाउन में पढ़ाई जो है भला धृतराष्ट्र बर्बाद नहीं हुआ है, हमें कौन सी तहस नहस हो गया है। यदि हम इसलिए हम लोग भी जहाँ तहाँ से पढ़ेंगे उतना है जिससे हम लोग के एग्जाम में काम चढ़े हो जाए। ये उचित नहीं होगा हाँ, कि हम ताकि रिजल्ट बर्बाद ना हो। तथा उनके नहीं मित्र तो हम लोग के घरे से मार के, हम लोग के नहीं तुम लोग के इससे हमें क्या मार के पिटैया हो जाएगा। कुटुंबियों को मार कर सुखी हो सकते हैं। हमरा भी आएगा तो फेल हो गए तो हम वहीं से मारेंगे कि फेल काहे हुआ। से अभिभूत चित्त वाले ये लोग कितना भूख भूख पढ़ाए थे। को मारने या अपने मित्रों से चलो ये बालक सुनो, जैसे NaOH के जलीय विलीन था ना, जो तो NaOH के जैसे किसी का भी जलीय विलीन का वैद्युत अपघटन करते हैं ना, तो वो तो टूटबे करता है। जैसे अभी सोडियम क्लोराइड के बताए थे, तो सोडियम और क्लोरीन तो टूटबे किया था, और साथ में जल का भी अपघटन हुआ था ना, तो बना था H2 और OH बना था ना। जब तो जो इसमें अभी लिखा है आपको कि NaOH के जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस का ठोस पड़ता था ऑक्सीजन गैस, ठीक ना, तो उसमें जल भी टूटता है और एहो वाला टूटता है, इसलिए ऐसा होता है। उसी तरह से इसका बताया ना, तो इसे ये भी टूटता है आपका Na प्लस, और साथ में जल भी टूटता है H2। तो ये जो जल में से हाइड्रोजन जो निकलता है ना, वो जमा हो जाता है जाके कहाँ पर ही समाप्त हो जाती है। कैथोड पर। परंपरा को और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं। उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा यही ना कहो कि डिटेल में पढ़ाइए, कहा लगी इसे कर रहा है, प्रजापालक लिखो मैंने गुरु डिटेल में, सुना है कि जो घुमा फिरा कहा नहीं बतिया रहा है। करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। लिख लिया था नीचे लिख। बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य हमको भी डिटेल में पढ़ा के आता है, ठीक ना, शुरू से हमको भी आज तक, हम भी आज तक किसी को शॉर्ट में नहीं पढ़ाए हैं, यदि चाहे सिलेबस खत्म हुआ चाहे मुझ ना हो, आज तक हम वैसे पढ़ाए हैं। प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अध्याय 2 गीता का सार। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनुक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हे प्रतापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा? ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं, देखो वाला क्या करते हैं, जैसे NaOH जो है प्रबल वैद्युत अपघट्ट है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है। अब मैं दुर्बलता NaOH प्रबल वैद्युत अपघट्ट होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्ट उसको कहते हैं जिसको जलीय विलयन में घोलने पर वो 100% आयन के रूप में परिवर्तित, ठीक। तो NaOH को घोलते हैं तो टूट जाता है Na+OH के रूप में, ये पूर्ण तरह से आयन में मौजूद हो जाता है ना। H2O टूटता है विद्युत धारा प्रवाहित करने पे H+ और OH- के रूप में, खाली H2O भी टूटा है, ठीक ना। इस तरह देखिए इसमें OH कैग हो गया,
स्वर्ग पर देवता देखो हाइड्रोजन का है वो इसमें। अब देखिए पूरा अभिक्रिया लिखते हैं। हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, को दूर नहीं कर सके H2 के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना। के बाद हाइड्रोजन कभी भी रहता है तो सिंगल फॉर्म में रहता है कि अणु फॉर्म में रहता है। कि यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, युद्ध नहीं करूंगा ठीक ना। और चुप आई जाके कहाँ जमा होगा। हालांकि विलियम देखिए 4 तरह के आयन है, सॉरी 3 तरह का आयन है। एगो सोडियम भी है, एगो H भी है, हाइड्रोजन भी है और वैसा ही है। तो विलियम में 3 तरह के आयन है ना। उसमें सबसे हल्का कौन है धनायन में? तुम पांडित्यपूर्ण वचन इन दोनों में सबसे हल्का हाइड्रोजन है जी। हाइड्रोजन कहाँ जाके जमा हो? ये नहीं है जो बच गया OH। तो OH क्या OH? जीवित के लिए तो नहीं ई इलेक्ट्रॉन त्याग करके या परिवर्तित हो जाता है H2O प्लस O2 में। न रहा हूँ H2O प्लस, न रहे हो तो H2O तो आपका बर्तन में ही रह जाएगा और न ऐसा जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड डुबा रहता है, एनोड और कैथोड। लेकिन उसमें से ऑक्सीजन जाकर के कहाँ जमा होता है? शरीर में एनोड पर, ठीक ना। तो पहले वो टूटता है, जल भी और NOH भी। उसके बाद जाके उसमें कैथोड पर जमा होता है हाइड्रोजन, एनोड पर जमा होता है आत्मा दूसरे ऑक्सीजन। तो देखिए अभिक्रिया लिख लीजिए, 2E से 2E क्या हो जाएगा? शरीर से कैंसिल हो जाएगा, यानी 2H प्लस और 2OH माइनस। इधर कौन बच गया? H2 क्षणिक उदय H2O प्लस हाफ का O2। अंतर्धान होना अब समझ में आया तथा गर्मी की ऋतुओं कैसे होता है? के समान है। हे भरतवंशी वे इंद्रिय OH टूटता है, 2 OH होता है तो वही परिवर्तित होता है जल में और ऑक्सीजन में, को सहन जिसमें ऑक्सीजन जाके जमा होता है आपका कहाँ पर? हे पुरुष श्रेष्ठ एनोड पर। जो पुरुष सुख तथा लिखिए। दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है वह निश्चित रूप से उतारे वाला काम जल्दी जल्दी। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है किंतु सत अपरिवर्तनीय रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उतार रहा है अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई यह है अभी तक उतरला के बाद। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अरे कौन लिख लिए हैं, उतार ले। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। बोलो। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं लिए आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। आत्मा के चलो, किसी भी कार्य मेरा वीडियो कोई नहीं देखता है। मृत्यु हम कल यूट्यूब ऐसे भर रहे हैं। न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर चलो 5वां नंबर लिखो जी। हे पार्थ, जो व्यक्ति H2SO4 के आत्मा अविनाशी तनु जलीय विलयन का वैधता घटन करने पर वे भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। H2SO4 के जिस प्रकार तनु जलीय विलयन का कर नए वैधता घटन करने पर उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के वैधता घटन करने नवीन पर भौतिक शरीर धारण करता है। H2 कैथोड पर तथा O2 एनोड पर जमा होता है। सकता है न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है H2 कैथोड पर तथा O2 या वायु एनोड पर जमा होता है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी H2 कैथोड पर तथा O2 तथा सदैव एनोड पर जमा होता है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर का शोक नहीं करना चाहिए। अगला लिखिए। यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा 5 क्या नंबर हुआ? सदा अगला लिखिए तथा Na2SO4 भी है महाबाहु सबका विक्रिया होता है, करने का कोई कारण बिना विक्रिया कोई नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु Na2SO4 के निश्चित है। जलीय विलयन का वैधता घटन करने पर पालन में तुम्हें शोक नहीं के जलीय विलयन का वैधता घटन करने पर व्यक्त रहते हैं। मध्य अवस्था में वैधता घटन करने और विनष्ट पर होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? कैथोड पर H2 कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता और है, एनोड पर कोई इसे O2 जमा होता आश्चर्य है। की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कैथोड पर H2 और एनोड पर शरीर O2 में जमा रहने होता वाले है। का कभी भी वध नहीं किया जा सकता।
अतः तुम्हें O2 जमा होता है। शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते एक और लिख लीजिएगा लास्ट, देखिए Al2O3 तुम्हारे लिए के द्रवित कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने Al2O3 नहीं है। के द्रवित वे क्षत्रिय सुखी हैं द्रवित के अवसर विलयन का जिससे Al2O3 के द्रवित विलयन का वैधुत अपघटन करने पर स्वधर्म को संपन्न नहीं कर वैधुत अपघटन करने पर निश्चित रूप से एल्युमिनियम कैथोड पर करने का पाप केवल सिंबल में Al लिखिएगा, के रूप में भी Al कैथोड पर लोग तथा O2 यश का वर्णन एनोड पर जमा होता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश O2 एनोड पर जमा होता है। जिन जिन महान योद्धाओं ने कोई तुम्हारे दिक्कत? नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें चलिए अब लिखिए तुम्हारे अगला शत्रु टॉपिक। अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, देखिए इस हम लोग जान गए उपहास करेंगे। कि जब भी वैधुत अपघटन करते हैं किसी विलयन का तो उसमें से कुछ ना कुछ एनोड पर जमा होता है, कुछ ना कुछ। तुम यदि युद्ध ताकि एनोड या कैथोड पर जो जमा होता है कोई भी ऑक्सीजन या हाइड्रोजन जाओगे तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा कि नहीं। करोगे, इसे मान लीजिए ऑक्सीजन ही जमा हुआ तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। युद्ध करो। हाइड्रोजन ही जमा हो तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान। जय या पराजय का विचार तो ये सब जमा होता है तो वैधुत अपघटन करने के बाद जमा होता है कि वैधुत अपघटन से पहले ही जमा होता है। नहीं लगेगा। तो वैधुत अपघटन के बारे में फैराडे नामक जो साइंटिस्ट थे वो नियम दिए हैं कि वैधुत अपघटन करने पर अंदर में क्या क्या होता है, कैसे कैसे तुम यदि ऐसे होता है। कर्म करोगे तो लिखिए फैराडे। ऐसे फैराडे के बारे में जानते हैं कि नहीं सब कोई? इस प्रयास में न तो कौन सी जानते हैं बताइए? न निराश, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय देखो फैराडे जैसे कि एक नॉर्मल मतलब कि बच्चा थे अपना, सब तो बच्चे होता है जीवन में। उनका लक्ष्य भी एक होता तो उनका जैसे बचपन में ही माता पिता से गुजर चुके थे नहीं है, तो क्या करते थे कि अपना जीवन यापन करने के लिए रहती है। जहाँ बुक बाइंडिंग होता है ना मनुष्य वेदों तो वहीं पर रहते थे, शब्दों बुक बाइंडिंग करते थे। उनको बचपन से ही साइंस में इंटरेस्ट था स्वर्ग की प्राप्ति तो साइंस का बुक जो भी आता था ना तो पहले उसको पढ़ लेते थे अच्छा से, विविध सकाम और पढ़ने के बाद उसको बुक बाइंडिंग करते थे ताकि कोई ले ना जाए। ऐश्वर्य क्योंकि आएगा भी कोई मांगने तो कह देंगे बाइंडिंग नहीं हुआ तो छोड़ देगा वो, इससे बढ़ अब बाइंडिंग कर देंगे तो लेके चला जाएगा। इसलिए वो पहले पढ़ते थे, अब पूरा पढ़ लेने के बाद क्या करते अत्यधिक आसक्ति बाइंडिंग करते थे। पढ़ते पढ़ते क्योंकि जो चीज में रुचि रहता है वो चीज किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, अपने अपने आदमी नहीं होता। सीख जाता है। इंटरेस्ट खाली होना चाहिए। मुख्यतया प्रकृति तो साइंस पढ़ते पढ़ते बहुत साइंस सीख चुके थे लेकिन उनको पता नहीं था कि हम इतना साइंस के बारे में। से ऊपर उठो, समस्त तो एगो रॉयल इंस्टीट्यूट है कोई साइंस का, शायद इंग्लैंड में है या कहीं पर है। आत्मपरायण तो उसके जो मेन हेड थे ना, का सारा यानी कि जो HOD बोलते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट, पूरा हो जाता है। वही जो थे तो वही चीज साइंस के बारे में कहीं पर लेक्चर दे रहे थे। जानने वाले को कहीं साइंस में इंटरेस्ट था तो ये भी सुनने गए थे। तो वो कहा किए कि जो लेक्चरर दिए साइंस पर तो सुन के आ गए घर, कि तुम आ करके दम जैसे वो लेक्चर दिए थे उसी तरह से वो क्या कर दिए, लिख दिए अपने कर्मों के और लिख करके आप भेज दिए करने में कभी जो साइंस एकेडमी था उसमें। हे अर्जुन तो वो देखे तो कहे कि ये तो वही लेक्चर है जो हम फलना जगह दिए। क्या कर एकदम जज के तस्वीर से लिख दिया कोई, ऐसी ये तो खाली हम ही जानते हैं। इतना किसको याद हो गया? समस्त तो कहे कि बुलाओ उसको, तो बुलाए उसको। और उसी तो उससे क्वेश्चन पूछा गया साइंस के बारे में, तो अपना क्योंकि साइंस में इंटरेस्ट था तो बताते चल गए। चाहते हैं वे तो उसको जो लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं करता साइंटिस्ट इस जीव तो उसको सहायक के रूप में मुझे रख दिए, क्योंकि वो केवल किताब पढ़ के नॉलेज गेन किए थे, एक्सपेरिमेंट कभी जीवन में। प्रयत्न करो। तो पहले तो दूसरा की हेल्प करके एक्सपेरिमेंट करने के लिए सीखना पड़ेगा ना। इस तरह तो लैब में अपना एक्सपेरिमेंट कर लिए। एक्सपेरिमेंट करते 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 उनको साइंस में इंटरेस्ट था, फिजिक्स या केमिस्ट्री में नहीं, संसार में कर्म के फल मतलब फिजिक्स में भी और इस प्रकार वे उनका दोनों में योगदान है। फिजिक्स में भी बहुत बड़ा योगदान है और केमिस्ट्री में भी योगदान है। उस अवस्था को प्राप्त जिनका नाम है माइकल हेराल्ड। तो केमिस्ट्री में आपको अभी पढ़ने लगे मिल रहा है, तुम्हारी फिजिक्स में आगे चल के मिलेगा पढ़ने लगे। इनका नियम जाएगी बहुत सारा नियम दिए हैं, चुंबक के बारे में, फिर विलयन के बारे में, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैसे अपघटन होता है, इस सब के बारे में, जिसमें ये आपका समझिए कि डेमो है। से विचलित न हो।
और वह तो साक्षात्कार इसको स्किप समाधि करो में स्थिर हो और इसको फिर से शुरू करो, ठीक ना। दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, अब तो हमें देखना पड़ेगा यार पूरा वीडियो यार फिर। हीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह बन किस तरह बैठता और चलता है? चल लिखिए, वैद्युत अपघटन संबंधी हे पार्थ, फैराडे के नियम। मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली वैद्युत अपघटन संबंधी भावनाओं का फैराडे के परित्याग करता है। नियम। जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थिति अंग्रेजी लिख लीजिएगा, फैराडेज लॉ तापों के होने पर ऑफ मन में विचलित नहीं होता, सुख इलेक्ट्रो में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय, लाइसिस क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ डैश देकर इसमें लिखिएगा, उससे घृणा करता है, फैराडे के में स्थिर होता है। वैद्युत अपघटन के निम्नलिखित दो नियम हैं। को संकुचित करके खोल के फैराडे के वैद्युत अपघटन के मनुष्य अपनी इंद्रियों निम्नलिखित इंद्रिय विषयों दो से नियम हैं। वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता निम्नलिखित दो नियम हैं। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर निम्नलिखित उसके दो अंदर नियम की इच्छा हैं। बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर एक नंबर देकर पहला नियम लिखिएगा। जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में देखिए पहला नियम क्या है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक कोई बर्तन लेते हैं, नियम करता है आज जिस बर्तन में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं ना, वह मनुष्य उसको तो हम लोग विद्युत रासायनिक सेल कहवे करते हैं। इंद्रिय और उसका एक और नाम होता है वोल्टामीटर। मनुष्य की उनमें जिस बर्तन में रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है उस बर्तन क्या कहते हैं, वोल्टामीटर, ठीक ना। वोल्टमीटर मत कर दीजिए, वोल्टामीटर। इसमें हम लोग एक ठो एनोड ले लेते हैं, एक ठो कैथोड ले लेते हैं, का ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जो भी वैद्युत अपघटन होगा उसका अपघटन होता है ना, और बुद्धि नष्ट अपघटन होने के फलस्वरूप धनायन किस पर जमा होते हैं, पुनः गिर जाता है। कैथोड पर ना। धनायन सब के सब जमा होता है जाकर के कैथोड पर, एवं अपनी इंद्रियों और सारे ऋणायन कहाँ जमा होते हैं, व्यक्ति एनोड पर जाकर के जमा होते हैं, ठीक ना। प्राप्त कर सकता है। तो आखिर जो धनायन ऋणायन जमा होता है तो उसका कुछ ना कुछ मात्रा होगा, व्यक्ति के लिए तो वो किस पर डिपेंड करता है। तो देखिए किसी भी वैद्युत अपघटन के विलयन में हम लोग जितना अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उतना ही अधिक मात्रा पर एनोड और कैथोड पर पदार्थ जमा होता है, क्योंकि जो भी पदार्थ जमा होगा धनायन ऋणायन उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। होती है तो किसी भी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बिना शांति उसके एनोड या कैथोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा, एनोड या कैथोड पर जमा होने वाले पदार्थ की जिस मात्रा पानी में तैरती उसके उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, इससे प्रवाहित होने विद्युत धारा के। लेकिन यहाँ पर विद्युत धारा को विद्युत धारा के परिमाण के अनुपात के रूप में जाना जाता है, जिसे समझिएगा थोड़ा सा। जैसे देखिए आवेश को किससे लिखते हैं, पुरुष की इंद्रियां अब विद्युत धारा को, अपने विषयों से लेकिन इसमें हम लोग विद्युत धारा को सी से लिखते हैं। उसी की बुद्धि इस नियम में विद्युत धारा को सी से लिखा जाता है, आई से नहीं लिखा जाता है। रात्रि है तो पहला नियम है संयमी कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, जागने का समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मुनि के लिए रात्रि है। विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिमाण के अनुपात में होती है। विद्युत धारा के परिमाण का मतलब होता है आवेश, विद्युत धारा के परिमाण का मतलब, रहता है तो विद्युत धारा के परिमाण के समानुपाती होता है, यानी कि एम समानुपाती कौन सी, इच्छाओं को तुष्ट क्यू, ठीक ना। चेष्टा करता अब देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्यू बराबर कौन सी होता है, है। तृप्ति की समस्त इच्छा आई टी। त्याग कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर आई की जगह किसका प्रयोग करना है, तो सीटी हो जाएगा ना। ममता तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एम समानुपाती वही वास्तविक शांति को सीटी, ठीक ना। और समानुपाती के चिन्ह हटाने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ नियतांक जेड रखते हैं, तो वही होता है एम बराबर जेड नहीं होता। सीटी। जीवन के लेकिन नियम क्या है कि वैद्युत अपघटन के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा
उसमें प्रवाहित होने वाली आवेश के परिमाण के अनुपात में होती है, या डायरेक्ट बोल सकते हैं कि उससे प्रवाहित होने वाली आवेश के समानुपाती तो फिर आप मुझे इस होता है, ठीक ना। बोल में क्यों तो लिखिए नियम, आपके व्याम एम मुक्त होने वाला पदार्थ की मात्रा, क्योंकि जो भी पदार्थ इस पर जमा होगा ना, उस पदार्थ का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। मुझे तो बताएं। कितना पदार्थ जमा होगा, तो जितनी अधिक उग्र में विद्युत धारा प्रवाहित होगा उतना ही अधिक उस पर भगवान पदार्थ ने कहा, जमा होगा। हे निष्पाप अर्जुन, तो लिखा जाए वैद्युत अपघटन में, साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले वैद्युत अपघटन में कुछ इसे प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, छुटकारा पा सकता है और न केवल प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों मुक्त होने वाले पदार्थ की कर्म करना, मात्रा, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी पदार्थ की मात्रा नहीं रह सकता। बिलियन में प्रवाहित होने वाली, को वश में तो करता है, किंतु बिलियन में प्रवाहित होने वाली, चिंतन करता रहता है वह निश्चित बिलियन में प्रवाहित होने वाली देता है और आवेश के समानुपाती होती है, और यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति आवेश के समानुपाती कर्मेंद्रियों होती को है, वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ होती करता है। तो वह अति उत्कृष्ट हो गया, ये तो नियम हो गया। नियत कर्म करो, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसका व्यंजक निकालना है। माना कि, श्रेष्ठ है कर्म के बिना माना कि बिलियन में सी एम्पियर की विद्युत धारा, यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। माना कि बिलियन में सी एम्पियर की विद्युत भौतिक जगत में धारा, बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, विद्युत धारा प्रसन्नता के लिए 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है, इस तरह तुम बंधन से 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणी 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यज्ञ सहित मनुष्य जिससे पदार्थ के एम ग्राम मुक्त होते हैं, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, जिससे पदार्थ के एम ग्राम मुक्त होते हैं, रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने एम ग्राम मुक्त होते हैं। प्राप्त हो सकेंगे। तो एम समानुपातिक क्यू तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और क्यू का मान आई टी के बराबर होता है, यानी किसके, सिटी का ना। सबों को तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, समानुपातिक के चिन्ह हटाएंगे तो हो जाएगा एम बराबर आवश्यकताओं की पूर्ति करने जेड सिटी। देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। जहाँ जेड एक नियतांक है, देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। जहाँ जेड एक नियतांक है, प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ लिख लिए, जहाँ जेड एक स्थिरांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इसका एसआई मात्रक केजी प्रति कूलम होता है। सर्वव्यापी ब्रह्म इसका एसआई मात्रक केजी प्रति, रहता है। हाँ, अर्जुन, इसका एसआई मात्रक केजी प्रति कूलम में वेदों द्वारा होता है। यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। देखिए ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम आपको बताएं कि जितने अधिक एकरा में आवेश प्रवाहित होगा उतने अधिक इलेक्ट्रोड पर पदार्थ है। तथा जिस किस पैनोड पर, कैथोड पर, कार्ययुक्त है दोनों पर, ठीक ना। संतुष्ट जितने अधिक बिलियन में आवेश प्रवाहित होगा उतने अधिक एनोड और कैथोड पर पदार्थ जमा हो, यानी कि बिलियन में नियत कर्मों को करने की मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा जो होगी उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के कारण ही रह जाता समानुपाती होगी। तो देखिए तो एम समानुपाती क्यू है, तो यदि हम यहीं से क्या कर दें कि लिख दे एम बराबर जेड इंटू क्यू, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, एम बटा क्यू। एम क्या है, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ना, यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान की मात्रा के जी। क्यू क्या है, आवेश, आवेश की मात्रा। तो जेड की मात्रा क्या होगा, नियत कर्मों को करने से ही सिद्ध केजी प्रति कूलम लिखा है ना। अतः सामान्य जनों को शिक्षा अब लिखिए टॉपिक तुम्हें कर्म करना विद्युत रासायनिक तुल्यांक लिख के दे दीजिए। जो आचरण करता है। सामान्य व्यक्ति विद्युत रासायनिक तुल्यांक
वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसका अंग्रेजी है, लिखिए जल्दी। सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। देखिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है कि जैसे हम लोग जान गए हैं कि वैद्युत अपघट्य की जो विलयन होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विनाशक बनूंगा तो इलेक्ट्रोड पर कुछ ना कुछ पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है। आसक्ति से तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का परिभाषा होता है कि यदि किसी वैद्युत अपघट्य की विलयन से पथ पर ले यदि किसी वैद्युत अपघट्य के रहकर कार्य करें विलयन से 1 एम्पियर की विद्युत धारा कि वह 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है। यदि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन से 1 एम्पियर की विद्युत धारा भक्ति भाव 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विकास जैसे देखिए m बराबर क्या है, ZCC है, अपने C का मान कितना लेना है, का कर्ता 1 एम्पियर, समय का मान 1 सेकंड। वास्तव में तो देखिए तो Z के मान किसके बराबर आ रहा है, संपन्न किए जाते हैं। तो m क्या है, हे महाबाहो, मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, और Z क्या है, विद्युत रासायनिक। वेद को भली और दोनों आपस में बराबर नहीं जी, परम सत्य लेकिन ये कब संभव हुआ, जब 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हुआ है, तथा इंद्रिय तृप्त ठीक ना। नहीं लगाता। तो चलिए लिखिए माया परिभाषा। के गुणों से मोहग्रस्त होने पर जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन से कार्यों में संलग्न रहकर उनमें जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन से कार्य उनमें ज्ञानाभाव के जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन से ज्ञानी को चाहिए। 1 एम्पियर की विद्युत धारा अतः हे अर्जुन, अपने सारे 1 एम्पियर की विद्युत धारा मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, दावे के बिना तथा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, जो व्यक्ति मेरे आदेशों तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा को इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा को हो जाते हैं। किंतु जो ईर्ष्यावश तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा को और इनका पालन नहीं विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से क्या समझे? अन्य के कर्मों को जब भी किसी वैद्युत अपघटन के विलयन में 1 एम्पियर की विद्युत धारा कर्मों को करते हुए 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, में प्रवृत्त तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? क्योंकि अन्य किसी के विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। होता है। अर्जुन ने कहा, तो आज के लिए मनुष्य इतना ही, हुए भी अब अगला दिन पढ़ेंगे। क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जिस दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की